जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। महाभारत काल के ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, मगर द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, जबकि द्रौपदी को सबसे ज़्यादा लगाव भीम से ही था, क्योंकि भीम हमेशा उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सबसे पहले खड़ा होता था। दरअसल पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली का रूप थी और इस बात का ज्ञान अर्जुन को था, इसलिए अर्जुन द्रौपदी की सेवा करते थे। द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने ये तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये ज्ञात हो सके कि पहले से ही अंदर कोई मौजूद है। एक दिन जब अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में थे और उन्होंने अपनी खड़ाऊ बाहर निकाल रखी थी, परंतु भीम ने अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊओं को नहीं देखा और झट से कक्ष के अंदर चला गया। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया तो वैसे ही उसने देखा कि अर्जुन वहां पर पहले से ही मौजूद था और वो द्रौपदी के पांव दबा रहा था। क्योंकि उसे पता था द्रौपदी माँ काली का रूप है, इसलिए वो उनकी सेवा भी करता था। यह दृश्य देखकर भीम आग बबूला हो गया और उसने अपनी गदा से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वे द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। अब युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बातें सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इसी बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्रोधित भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे। ऐसे में चलते चलते भीम को रात हो जाती है और भीम एक पेड़ पर आराम करने लगते हैं। अब भीम विश्राम कर ही रहे थे कि तभी रात 12 बजे वहां पर एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ये नज़ारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहाँ एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव समेत कई देवी देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुख खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देखकर भीम और आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन वो वहीं रहकर ये सब दृश्य देख रहे होते हैं। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती हैं कि माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि वो मेरा ये खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। ये सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच पता चल जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि काली माँ का ही रूप है। द्रौपदी की ये बातें सुनकर भीम काफ़ी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसने सभा में जो कुछ भी हुआ वो सब देखा है और वह अपनी जान कैसे बचाए। इसका समाधान वो भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी ने तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। इसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं कि हे भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने ना आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना।
श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। इसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडुपुत्र आते हैं और उन्हें खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफ़ी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भोजन कराने के लिए उन्हें कहती हैं और उन्हें मनाती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वो केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे कि यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे तो। भीम द्वारा ऐसा कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडु की 5 संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु, और इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। तो इससे हमें पता चलता है द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं महाकाली का रूप थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।